वीनस आ रहा है, जिसने भी लग्जीरियस हाई फाई जो कांड किए, चाहे उसने हाई फाई मैरिज की हो, चाहे उसने हाई फाई बिजनेस किया हो, वो सारे गिरफ्त में आएंगे। राहुल गांधी का इस समय मंगल स्ट्रांग हो रहा है, सुनो, वो एग्रेसिव होगा, बहुत एग्रेसिव होगा। नई एक स्टेटमेंट आ गई है, वो कह रहा है जी मान मेरा डिप्टी बनने को तैयार था। ये सारा राहुल कराता है। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। आप लोग अब तो अच्छी तरह से जान गए हैं, इतने वायरल हो चुके हैं। आज भी हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए कि देश की राजनीति में जो कुछ होने वाला है 2024 चुनाव से पहले, और बहुत सारी पार्टियों को लगातार झटका भी मिल रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, कभी और एक दूसरी पार्टी तोड़ी जा रही है, नेता इधर से उधर भाग रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा है, लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अब पप्पू से जो है मैच्योरिटी की तरफ आ चुके हैं। बहुत तमाम चीजें हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त चुनाव से ठीक पहले, जब आचार संहिता कुछ ही दिन बाकी है, लगने वाली है, तो देश का मूड क्या है, कहाँ खड़े हैं हम और क्या बदलाव इस बार होने वाला है? देखिए, मैंने बार बार कहा, फिर से कह रहा हूं, जो चेंजेस हैं इस समय बड़े भयंकर चेंजेस होंगे। और आने वाले, जैसे मैंने कल से कहा था, जैसे 7 तारीख थी, कल चली गई, आज हम 8 को बात कर रहे हैं, आज का दिन और जाने दीजिए, 7, 8 और कल का आधा दिन, कल आफ्टरनून के अंदर आपको पता चलेगा कि एक धमाका हो गया। देखिए वर्तमान में क्या हो, मैंने शुरू में कहा था कि एक तो न्यायपालिका सक्रिय हुई। इस समय एक प्लेनेटरी मूवमेंट है, जिससे एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता देता हूँ, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वो मायने रखते हैं। चेंज तो होएगा, मान लीजिएगा चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में जा रहे, तो ये क्या करेंगे, कई चीजों से प्रेशराइज करते हैं। न्यायपालिका एक चीज है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आगे फिर वीनस बदलना है, वीनस के आने से पहले जो लग्जरी, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, लग्जरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस बीच में हो गया, वो जो है प्री प्री वेडिंग, है ना, शादी से पूर्व। पहले लोग शादी से पूर्व प्रेम करते थे, फिर शादी करते थे। आज शादी से पहले प्री वेडिंग शादी करते हैं, फिर शादी। तो ना, पता नहीं बाद में शादी होगी नहीं होगी, पहले तो कर ही लो। तो यही मतलब निकला ना, प्री वेडिंग की क्या जरूरत है। ये लोग ये नहीं समझते, आप पैसे वाले लोग हो, चलो आपका मान सम्मान है, लोग आपको फॉलो करते हैं, हर बच्चा खड़ा हो जाएगा मेरी प्री वेडिंग करो। जिसके बेचारे के घर में रोटी खाने को, वो भी प्री वेडिंग करेगा, फिर वो भी रिहाना को बुलाना चाहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप समाज को क्या दे रहे हो। दुख होता है, घरों के अंदर झगड़े शुरू हो गए हैं। वो उसकी वाइफ ने हार दिखाया, एमरल्ड का 500 करोड़ का हार। वैसे देखने से वो 500 रुपए का भी नहीं लगता, अगर ध्यान से देखेंगे ना, लेकिन कह रहा है जी 500। सवाल है प्री वेडिंग को लेकर, आपने कहा कितना एक तरफ सभी धर्मों की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, इवन वो धार्मिक बातें भी, जिसकी शादी प्री वेडिंग हो रही है, वो भी बात कर रहा था वही कि धर्म कह रहा है कि भाई फिजूल खर्ची से बचो, फिजूल खर्ची से बचो, शादी में पैसा बचाओ, इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। डीजे पे बैन करो, इस पे बैन करो, रोका मत करो, दहेज मत दो, दहेज मत लो, एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आज के टाइम में जब आप चीजें, कोई भी अपडेट होता है, क्लिक करते सबको दिख जाता है, तो इससे मैसेज, आपका कहना, बहुत बुरा जाएगा। तो फिर वो धर्म के ठेकेदार जो बने घूमते हैं, जो गरीबों को मैसेज देते हैं, वो भी गायब है सर। मुश्किल है ना। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि आज की हालत ये हो गई, वर्तमान युग कह लीजिए, कल युग में हर आदमी बिक गया, हर आदमी की कीमत लग रही है। मीडिया की कीमत लगी, जिससे देश बर्बाद हुआ। मीडिया के लोग मेरे से बहस करते हैं, हमने क्या किया भाई, तुमने क्या किया, तुमने कीमत लगाई। पिछले 10 मीडिया पर्सन के मैं नाम गिना दूंगा, आप भी गिना दोगे, जो जो से रिचुअल लाइजनिंग करते हैं। अब आप एक जमाने में दलाली कहते थे, आज वो लाइजनिंग हो गई। फर्क क्या पड़ा। पहले किसी को मीडिया पर्सन हेल्प करता था, चलो इसकी नौकरी लगवा दो, इसको कहीं काम मिल जाए, कोई जो है बिजनेस एंगल से है, चलो जान पहचान है, टेंडर करा दो। आज क्या है, उसके बदले में वो पैसे मांगता है कि दिस इज लाइजनिंग। और बड़े आराम से हर आदमी कह रहा है जी मैं जो है वो ऊपर देना होता है, वो
मतलब ऊपर वाले लेते हैं ना तो फिर कुछ तो आगे बढ़ेगा। ये हो रहा, इसको अब समाज के अंदर पॉपुलर, हर आदमी कह रहा बिना पैसे काम ही नहीं हो सकता। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाना, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। 14-14 साल से केसेस चल रहे हैं। और क्या केस है, आपका घर पावर ऑफ अटॉर्नी पे था और आपके नाम जाना है, उसकी डेथ हो गई। 14 साल से डिपार्टमेंट लड़ रहा है कि आप जो है उसका वो लाइए वो लाइए। आपको अगर कल को खान साहब को ये कहे कि हमें जो प्रूव कीजिए कि आप ही इकराम है, आप कैसे प्रूव करोगे बताओ। लेकिन उनकी क्या जाती, कलम चल जाती। ये ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे। और पता नहीं, यहाँ तो हर स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स भी अजीब है। मतलब हरियाणा का ब्यूरोक्रेट अपनी चलाता है, महाराष्ट्र का अपनी चलाता है, जो दूसरी स्टेट्स के अपनी चलाता है। पॉइंट ये है कि कहाँ फर्क कहाँ है, देखना ये होगा। मेरा तो मानना है जो है सो प्लेनेट अपना खेल खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ब्यूरोक्रेसी बर्बाद हो रही है, कहीं पर जो आपके नेता बर्बाद हो रहे हैं। तो वो जो शादी विवाह जिन्होंने किया भी है, उनका क्या जाता है पैसा। ऐसा नहीं है ये, अब मैं किन्हीं दलों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे देखने में आया है, मैं खुद जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ। जब भी कोई विशेष दल जो होता, मैं नाम नहीं ले रहा किसी दल का, कोई विशेष दल जब भी आता है, उस समय 1, 2, 3 सारे बैंक जो हैं, पेपरों पे लोन आता है। मैंने 8,000 करोड़ रुपए का हमने लोन दे रखा है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। और जब उसकी आप ध्यान से इंटरनल उनकी शीट देखोगे लोन में, पता चलता है कि 10,000 करोड़ में से 9,500 करोड़ रुपया एक ही कंपनी को दिया गया। तो दिया क्या आपने, जनता को क्या दिया? मतलब सिर्फ 500 करोड़ जनता को दे दिया और आपने जनता को लोन दे दिया। ये इस बैंक का नहीं है। आज आप शायद आपने सुना होगा, ये जो इलेक्टोरल का चक्कर हुआ है, एसबीआई के बारे में बात हुई है। इससे पहले एक बार बड़ी चर्चा में था पंजाब एंड सिंध बैंक का। घोटाले हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई, ये वीडियोकॉन वगैरह ये सारा जो था खेल तमाशा हो गया। और पता चला जब एनालिसिस हुआ कि सिर्फ 8 कंपनियों को सारा लोन दिया गया था। और उसमें से 1,000 करोड़ रुपया 7 कंपनियों का था और बाकी जो था 9,000 करोड़ रुपया एक ही बंदे को मिला। तो ये तो काम करने का तरीका है। अब यह है कि इनको कोई एक्सपोज करता है तो उसकी गड़बड़ कर देते हैं। अब मीडिया वाले, मैं खुद प्रेस क्लब जाता रहता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ, अब रो रहे हैं कि ये हमने अपने हाथों से अपने मत होता ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। आप ये देखना, मतलब मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, जनता मारेगी इनको, जनता इनके पीछे दौड़ेगी मीडिया पर्सन्स के कि तुम हमें ये दिखाते थे। ये जाके फील्ड में जाके देखें, ये बड़े एंकर बनते हैं ना, जाए जरा, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, पता ही कुछ नहीं। बता, इनकी भाषा सुनो तो हंसी आती है, इनकी नॉलेज देखो तो हंसी आती है। केवल जो है मतलब जैसे होता है ना, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, सर सर आपकी जूती बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ की बनी हुई है? उसे अच्छा आपका ये जो सूट है बड़ा अच्छा लगा, ये जर्नलिज्म है। हाथी की खिचड़ी बड़ी अच्छी है सर, मतलब जानवर का खाना खा के कह रहा है वो कि बहुत अच्छी बनी है। नहीं मतलब देखिए हालत क्या हो रही है, मतलब वो मक्खनबाजी कहते हैं ना, एक मक्खनबाजी। तो मीडिया में भी बदलाव आएगा नहीं सर? अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो मजबूरी हो जाएगी, मीडिया वाले करेंगे क्या, रो रहे हैं, आधों के तो लाले पड़ रहे हैं, आधों को। अच्छा जो बड़े खुश थे, मीडिया वाले भी खुश थे ना कि हम आपकी वाह वाह करेंगे तो हमारे खाते में ये आएगा, किसी के खाते में कुछ नहीं आना। कहने से खाते में थोड़ी आ जाता है। जिनके लिए खातों में इतना खोला गया ना, 17,000 करोड़ रुपया, 18,000, उनके खातों में भी नहीं जाना। भाई इस कहानी को जनता थोड़ा लेट समझ पाए। बाबा रामदेव इतने बड़े बड़े कागज इकट्ठे करके राष्ट्रपति को देंगे और स्विस बैंक से पैसे आएंगे, सारा करके, सिर्फ बस कांग्रेस को हटा दो, किसी भी दल को, सोनिया गांधी को नहीं आने देना, आप मत आने दो ना, लेकिन जो वायदे है वो तो पूरे कर दो। हर आदमी 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आएगा, आ गया, सबके आया हुआ, बड़े खुश हैं सारे। 15 लाख, क्योंकि डिजिटल है, दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ी देर में एक हमारे यहाँ वो आने वाला है, वर्चुअल वर्चुअल बैंक।
वो आपके हाथ में ही बैंक होगा, बैंक खोलने की जरूरत ही नहीं। ये सब बैंक जो हैं इन्होंने वैसी प्रोविजन कर रखा है, 5 लाख से ज्यादा जितनी भी एफडी वगैरह होंगी सब मारे जाएंगे। उनका जो लायबिलिटी है किसी बैंक की, जो मैंने सुना है, मुझे ज्यादा कानून का नहीं पता है, मैं तो लोगों से सुनता रहता हूँ, मेरा ये विषय भी नहीं है। मेरा तो ये मानना है वीनस आ रहा है, जिसने भी लग्जीरियस हाई फाई जो कांड किए, चाहे उसने हाई फाई मैरिज की हो, चाहे उसने हाई फाई बिजनेस किया हो, वो सारे गिरफ्त में आएंगे। कारण कुछ भी बन जाएगा, आप सिर्फ कल का दिन रुक जाओ, आफ्टरनून, और उधर से 12 तारीख, 13 तारीख सुबह यही मीडिया के लोग, खुद बदलना उधर जाके, मीडिया कमाल ही क्या, यही मीडिया के लोग गुस्से में आकर जिन चीजों की आज तारीफ कर रहे हैं उन्हीं के विरोध में लिखेंगे, आप देख रहे हैं, उन्हीं के विरोध में बोलेंगे, क्योंकि वक्त बदला ना। आप कल तक किसी ने आपको लॉलीपॉप दिया हुआ था, बस जैसे ही ये डिक्लेयर होगा और हम आपकी, और आज की डेट में हालत, प्लैनेट्स ने अपना खेल कर दिया। इससे बड़ी मजेदार बात सुनिएगा, ये जितने, एक तो मीडिया वाले फंस रहे हैं, एक ये फाइनेंस के हैं, फाइनेंस में कुछ और लोग अभी, आपको, आप मीडिया के पर्सन को शायद इंटरनल स्टोरीज पता होंगी। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जो लोग अंदर है, बंद है, उनको 3-3 4-4 दिन की पैरोल पर ला रहे हैं बाहर, ताकि उनसे वसूली कर ले, फिर अंदर कर दे। अब क्या कर लो होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा कर रहे गलत कर रहे, तरीका बड़ा अच्छा तरीका है। आज की, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति एक वो बन गई, बिजनेस बन गई, कॉर्पोरेट बन गई। आप लड़ सकते हो, आप ईमानदारी से बताओ, समाज सेवा करके आप कॉर्पोरेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, लड़ना तो लड़ लो, भर लो, कई भरते हैं, नहीं जीता जा सकता। आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब पैसा क्या है। एक बहुत पहले, मतलब पहले तो ये टीवी वीवी होते नहीं थे, करके टेलीफोन करके, अब ये कहते हैं सच था या झूठ, मतलब किस आवाज, इंदिरा गांधी की आवाज में बैंक के चेयरमैन को, एसबीआई बड़ा मजेदार बैंक रहा, बैंक पे 1 लाख रुपया, उस जमाने में 1 लाख बहुत होता था, 1 लाख रुपया सिर्फ आवाज पे। और बाद में शोर पड़ा जी, ये देखिए इंदिरा जी के यहाँ फोन आया और बैंक में जो भी न्यूज बन गई सारी हुई। फिर वो कहे जी नहीं, ये आवाज बनाई थी उसने इंदिरा गांधी की, वो भी किस्सा हो गया, केस वेस चला। और एक दिन पता चला उस बेचारे का कहीं मोती बाग के पास, वो स्कूटर पे जा रहा था, पीछे से ट्रक ने मारा, मार दिया। खत्म कहानी। क्या बताओगे किसको, राजनीति का खेल क्या है। लेकिन बेचारे की मौत ऐसे लिखी होगी, और वो नागर वाला जो था वो बीच में फंसा, जो भी हुआ, प्लेनेट इस तरह से अपना काम। आने वाले टाइम में जैसे ही 13 तारीख आती, एक बवाल मच जाए, एवरीबॉडी विल कम फॉरवर्ड ना, क्योंकि अब आप पे दो तरह, अब आचार संहिता मीडिया पे नहीं लगेगी, याद रखिएगा। आचार संहिता किस पे लगेगी, राजनीतिज्ञों पे जो वादे करते हैं, और मीडिया अपना रंग दिखाएगा कि पहले ये कहा गया था वो तो हुआ ही नहीं। रिवर्स फिगर आएंगे, आपके सामने आएंगे, मैं यहां बैठा हूं, मैं सुनूंगा लोगों को। ये जो फैक्टर है, ये किसी के लिए घातक हो सकता है, किसी के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन स्थितियां बदल। अब पार्टियों के जी 12-12 विधायक खरीद लो, कई जो क्रॉस वोटिंग कुछ भी मतलब ये सब जो खेल है अभी जो है, कोई कांग्रेस से वहां जा रहा है, कोई भाजपा से वहां जा रहा है, तो ये है। अब नई एक स्टेटमेंट आ गई है, वो कह रहा है जी मान मेरा डिप्टी बनने को तैयार था, ये सारा राव कराता है। सिद्धू कह रहा है जी मेरा डिप्टी बनने को तैयार था। अब कल को कोई भी कह देगा, वो एक बार एक प्रोफेसर था वहां का जेएनयू का, वो कह रहा था नहीं, ये जो प्रियंका गांधी से तो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। कहने को कोई कुछ भी बकता रहेगा, पॉइंट ये, लेकिन दूसरी तरफ भी ध्यान रखिएगा कि जो गांव में एक अच्छी प्रवृत्ति मानी जाती है कि जो सामूहिक, जब होते हैं ना आप, यूनियन इज स्ट्रेंथ, उस तरह से अगर कोई लड़ता है तो राव उसको बहुत फेवर करता है, क्योंकि एक हाँ, सवाल राहुल गांधी को लेकर है।
उनकी कुंडली को देखकर आपको क्या लग रहा है? फिलहाल वो मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे दूसरी बार उतरे हैं, इतना सब कुछ, मतलब इतने ताने, इतनी गालियां, इतनी चीजें सह, कुछ बहुत कुछ सह रहे हैं, क्या लग रहा है उनको, उनका किस और जा रहा है फिलहाल? आप कभी राहुल गांधी से मिले? ऐसे थोड़ा दूर से, गैप से। थोड़ी दूर से, कोई बातचीत नहीं हुई, नहीं। है ना? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो है, हाँ, बहुत सेंट बड़ा स्टी लोग। सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ है, एक अच्छे परिवार से है, तो आप उसको क्या कह दोगे कि वो लल्लू है, वो पप्पू है? मीडिया का रोल, फिर आ गया मीडिया का रोल, कह दो किसी को बना दो पप्पू लल्लू, और ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी यही बना सकते हैं, कितनी देर लगती है? 10 दिन लगेंगे सिर्फ। पुराने वीडियोस ला ला के ये लल्लू जी बोल रहे हैं, ये पुराने ये लल्लू जी बोल रहे, कोई भी लल्लू बन सकता है। मैंने मीडिया कई लोगों को कहा, मेरे इंटरव्यूज भी, एक दो बार जंतर मंतर पे खड़ा था, वो मुझे कहने लगा, या मैंने कहा आपने सारा बेड़ा गर्क किया है। कहने लगा हम, वो जो घूमता रहता है, पता नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो जगह जगह जाके ना कोई शाम का शो करता है, चलते चलते या कुछ ऐसा। कहने लगा इसका मतलब मीडिया सरकार बदल सकता है। मैंने कहा बदली है आपने, आप लोगों ने भ्रमित कर दिया जन। अच्छा, दूसरा जो मैं मेन बात कह रहा था, राहुल में क्या होता है, वाणी से ये मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। जो जन जन है, जनता जो है, वो वाणी से, जिसे कहते हैं ना, इसे आप मतलब उस सेंस में मत लेना, वेन आई से र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह नहीं फैलाएंगे, सच फैलाएंगे। अगर अफवाह वाणी से फैल सकती है तो सच भी वाणी से फैल, तो वो होगा, चीजें सामने आएगी। भाई कम से कम इस जो प्लेनेट बदला है, इसने जनता का भाग्य भी तो बदलना है, और जनता का भाग्य तभी बदलेगा कि जब उनको हैंडल करने वाले या उनके नाम पर जो हैं, वो जो हैं आगे बढ़ने वाले, जो अपनी नेतागिरी करने वाले बदलेंगे तभी। नहीं तो समझ क्या मतलब होता है ना, आप धीरे धीरे करके उसको, हर किसी को एक वो डंडी दिखाओ और अपनी तरफ कर लो, बाकी चेंजेस आएंगे। मैं, मेरे से लोग आपके चैनल से बड़े क्वेश्चन आते हैं, सवाल पूछते हैं, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई बहुत कुछ होता आया, वही 15 साल पहले एक व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, आज आप वो इतने विराट महान उस रूप में जानते हैं, और हो सकता है तो वो 4-5 साल बाद सब भूल जाता है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, किसकी गारंटी आप बताओ? यहाँ के मैं 10 नेताओं के नाम बता दूंगा, और 3-4 प्रधानमंत्रियों के नाम लोगों से पूछो जो स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे, उनको नहीं पता। राष्ट्रपति के तो पता ही नहीं, इधर के तो बिल्कुल नहीं पता, ये 3-4 जो राष्ट्रपति हुए हैं कौन हुए हैं, किसी को पता ही नहीं। कहते नहीं वो हुआ था कोई, वो जो है, आप इस दिन कर लेना, यही शो कर लेना अपना, चांदनी चौक जाके, कि इससे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे। क्योंकि मान सम्मान के साथ जैसे होना चाहिए था ना, वो सब नहीं हुआ, सिर्फ खेल तमाशा कर लो भाई, जिसकी कहते हैं ना वो चलती है, सिक्का चलता है चलना। कोई और बात आपके दिमाग में आ रही है तो पूछो, मैं बताता हूँ। नहीं सर, मेरा सवाल तो बस यही था, आपने बैंकों पर बोल दिया, राहुल गांधी पे बोल दिया, और आपने वो चीज भी बता दी राहुल कि गांधी का इस समय मंगल स्ट्रांग हो रहा है, सुनो, हम्म, वो एग्रेसिव होगा, बहुत एग्रेसिव होगा, एक बार थोड़ा अब सा। आपको लोग कांग्रेस ही बोलेंगे कि कांग्रेस के फेवर की बात कर रहे हैं आप? कौन? मेरे को क्या ले जाना, मैं कांग्रेस का हूँ या जनसंघ का हूँ या भाजपा हूँ? मैं तो जनसंघ भी देखी हुई है, आरएसएस भी देखी हुई, सारे देखे हूँ। अच्छे आदमी सब जगह होते हैं और बुरे आदमी सब जगह होते हैं। कभी कभी वो अच्छे आदमी एक समूह तैयार करते हैं, जनता का देश का भला होता है। कभी कभी बुरे लोग एक समूह तैयार करते हैं, देश का बुरा हो, जिसमें हमारे यहाँ शास्त्रों का आगे असुर होते हैं और सुर होते हैं, देवता होते हैं और राक्षस होते हैं। तो कभी कभी राक्षस, कभी कभी देवता, चलता रहता है सिलसिला। अब कौन राक्षस है कौन देवता है, मुझे नहीं पता, हम तो हमारे सारे देवता। बहुत शुक्रिया सर। और अगर आपको भी सर से कोई बात करनी है, ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा बातें ना करें, काम की कोई बात करनी है, कुंडली एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई बात करनी है, नाम के साथ नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, बातचीत कर सकते हैं सर से, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फिर अगले एपिसोड में सर ने जैसे कहा कि कल के बाद कुछ स्थिति जरूर बदलेगी, तो हम परसों उनसे जरूर बात करेंगे। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी सर। नमस्कार।